हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज डेप्थ 14 किए थे और उसमें एरिया वॉल्यूम रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था कि एरिया में लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो, क्यूबॉइड में हो, क्यूब में हो, सिलेंडर में हो, कोन में हो, और भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्काउंट रिलेटेड भी हम लोगों ने किया था। ये सब सारा कुछ हम लोगों ने पिछले क्लास में किया। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें प्लीज़ आप लोग वहाँ वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो सब एक सीरीज में आ रहा है। क्योंकि एक सीरीज में आप लोग सारा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग पूरे परसेंटेज कवर नहीं कर पाएंगे। एक दो लेक्चर बीच में देख लेंगे तो आप लोग ओनली वही कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे जो उस क्लास में। आप लोग पूरा एक बार पूरा देखिए, उसके बाद आप लोगों को परसेंटेज होल जो एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, ये सब किसी में रिलेटेड परसेंटेज टॉपिक आता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव में, मीन्स एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, उसमें कोई भी एग्जाम रहे उसमें आएंगे परसेंटेज तो आप लोग उससे सोल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ये डे 15 है और सीट 9 है। 8 सीट नंबर तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुका है, ये बिल्कुल एक एक सॉल्यूशन के साथ। कुछ होमवर्क भी दिए जाते हैं, आप लोग होमवर्क किए हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। और ये हम लोग टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं आज की क्लास में। ये हेडिंग टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम मीन्स हम लोग इनकम कमाते हैं, टोटल इनकम, उसमें हम लोग कुछ टैक्स भी देते हैं और जो फिर बचता है टैक्स के बाद वो हमारा नेट इनकम होता है। इसी से रिलेटेड हम लोग आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए टैक्स में क्या होगा, सबसे पहले कोई आदमी या कोई व्यक्ति क्या टोटल इनकम कमाएगा, जो भी सैलरी मिलता है वो हमारा टोटल इनकम हो गया। तो ये समझ लीजिए कि ये टोटल इनकम हो गया, टोटल इनकम। ठीक है, अब देखिए टोटल इनकम में वो कुछ नेट इनकम बचेगा, नेट इनकम, और वो टैक्स भी देगा उसमें। यही तो हो सकता है कि वो टैक्स सरकार को दे और जो टैक्स देने के बाद बचेगा वो हमारा नेट इनकम हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपीज कमा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं 100 रुपीज कमाते हैं, उसमें से 20 रुपया सरकार को टैक्स दे देते हैं। तो वो नेट इनकम मीन्स वो एक्चुअली में अर्न कितना कर रहा है, एक्चुअली में उसके पास बच कितना रहा है। क्योंकि टैक्स में तो वो कोई भी वस्तु नहीं खरीद पाएगा, कोई अपना जरूरतों को सामान या अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाएगा, तो वो कितने अपने ऊपर यूज कर पाएगा, ओनली 80 रुपीज। मीन्स वो 100 रुपया कमाता है और ये 20 रुपया टैक्स देने के बाद 80 रुपया बच जाता है। बट क्वेश्चंस में किस प्रकार हम लोगों को सोल्व करना, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ कि सरकार पहले 20% इनकम लेती थी, अब कोई कारणों कोई वजह से सरकार क्या की टैक्स बढ़ा दी। आप लोग जानते भी है टैक्स हमेशा हमेशा तो नहीं बट कुछ कुछ समय पर बढ़ता घटता ये सब टैक्स रहता है। मानिए वो टैक्स सरकार के द्वारा पहले 20% था, अब इस पे और 20% ऐड हो गया, तो अब कितना हो गया टैक्स, 40% हो गया टैक्स। नहीं 40% नहीं, ये 20 का बढ़ा है 20%, मीन्स ये हो गया 20+4। और यहाँ जरूरी तो नहीं है कि वो जहाँ सैलरी वो उसका मिल रहा है प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी जॉब में, वो सैलरी जरूरी नहीं है कि वो बढ़ जाएगा टैक्स बढ़ने के साथ ही। तो ये क्या हुआ कि हमारा टोटल इनकम 100 ही रह गया, ये टैक्स बढ़ गया 4 रुपया, तो हमारा नेट इनकम क्या होगा, घट जाएगा 4 रुपया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि टैक्स के अमाउंट जितना बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम में कमी आएगी। यहाँ से आप लोग एक ही बात सीख पाए। हाँ तो देखिए ये अब हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि चेंज इन टैक्स मीन्स ये क्या हुआ, चेंज इन नेट इनकम, नेट इनकम एनआई से नेट इनकम हो गया, और यहाँ चेंज इन टैक्स, चेंज इन टैक्स,
ये क्या दोनों इक्वल हो गया। यहां से हम लोगों को कंक्लूजन क्या निकला कि चेंज इन नेट इनकम में जो चेंज हुआ और जो टैक्स में चेंज हुआ अमाउंट है, परसेंटेज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये अमाउंट है, ये अमाउंट लिखा गया है, अमाउंट चेंज हुआ है, परसेंटेज में मत ले लीजिएगा कि चेंज इन नेट इनकम परसेंटेज नहीं, ये समझिए कि अमाउंट में है और ये भी अमाउंट में है, ये ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में कि अमाउंट है। तो अब हम लोगों को यहाँ से ये पता चल गया कि चेंज इन नेट इनकम इक्वल टू चेंज इन टैक्स। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी से हम लोग आज की क्लास पूरा सोल्व कर लेंगे, ओनली ये कॉन्सेप्ट से। बट देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कुछ ट्विस्ट भी देखेंगे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जितना भी इस टाइप के आप लोग मेंस तक में जितना भी अभी तक आया है उस आधार पे एक एक स्टेप हम लोग बढ़ाते जाते हैं और आगे की सारा एडवांस लेवल तक हम लोग सीखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को आ गया होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लोग खुद से पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया जा चुका है, बट एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को लगता है बताया जाएगा तो आप लोग आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस बताने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चंस आएगा, वो खुद से ट्राई पहले जरूर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस बता देते हैं पहले। तो देखिए स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे होंगे, देखिए इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 28%, मीन्स ये समझ लीजिए कि इनकम टैक्स टैक्स को हम लोग टैक्स डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। टैक्स कितना इंक्रीज किया है 28%, टैक्स हम लोगों को इंक्रीज किया है 28%। और नेट इनकम कितना इंक्रीज किया है अथवा डिक्रीज, ये इंक्रीज किया है और ये डिक्रीज किया है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेट इनकम डिक्रीज हो तो टैक्स इंक्रीज होता है, मतलब टैक्स इंक्रीज होगा तो नेट इनकम ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल इनकम कांस्टेंट है, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा को घटना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि टैक्स घटता है तो हमारा नेट इनकम बढ़ जाएगा, ये आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब देखिए अब हम लोगों को कहा क्या रहा है कि टैक्स हम लोगों को बढ़ गया है 28%, मीन्स हम लोगों को क्या आप लोगों को बताया गया चेंज इन अमाउंट। तो समझिए कि अमाउंट हम लोग लिख रहे हैं, ये अमाउंट टैक्स का 28%, टैक्स का 28% और नेट इनकम का 8%, ये हम लोगों का इक्वल होगा। तो आप लोग कहेंगे कैसे, पिछले क्वेश्चंस में ही बताया गया था कि ये टैक्स का 28% है, मतलब 20 का 28%। जो पीछे आप लोग क्वेश्चंस याद कर पाए होंगे 20 और 80 था, तो हम लोग 20 का 28% लिए और ये हम लोग लिए हैं 80 का, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये मतलब हम लोग समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग ये आ गया ये 80 का, तो ये अमाउंट लिया जा रहा है, ये आप लोग 20 और 80 रख मत दीजिएगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोगों को ये यहाँ पे आप लोग उसे रख के समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। तो ये हमारा क्या आ गया टैक्स और नेट इनकम, ये क्या आ गया 100 से 100 कैंसिल और ये 2 और ये 7, तो ये हमारा क्या आ गया टैक्स 2 अपॉन नेट इनकम 7। तो ये देखिए ये हमारा क्या आया टैक्स के 28%, क्या हम लोग 2 के 28% करेंगे तो क्या आएगा 56 अपॉन 100 आया, और इसका क्या था 8%, तो इसका 7 का 8% हम लोग किए तो क्या 56 अपॉन 100 आ गया। तो ये क्या दोनों इक्वल है, तो ये समझाने के लिए लिखा जा रहा था
इसका हम लोग को क्वेश्चंस में यूज नहीं है। तो यही आप लोग को समझाने की कोशिश किया जा रहा था कि टैक्स का जो अमाउंट चेंज हो और नेट इनकम का जो अमाउंट चेंज हो वो इक्वल होता है। वो आप लोग समझ पाए होंगे तो आप आगे के क्वेश्चंस आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो अब देखिए, अब क्वेश्चंस में क्या पूछा कि टैक्स हम लोग को कितना परसेंट रेट था, टैक्स का रेट क्या था, यही हम लोगों से पूछा। वो तो ठीक है, इंक्रीज हुआ, जैसे उस क्वेश्चन में 20% इंक्रीज हुआ था, तो स्टार्टिंग में क्या था 20% ही था। तो यही हम लोगों से पूछा है कि टैक्स 28% इंक्रीज हुआ है, तो स्टार्टिंग में टैक्स कितना परसेंट लग रहा था, यही हम लोगों से पूछा है। तो ये टोटल इनकम क्या आ जाएगा, टोटल इनकम क्या आएगा, नेट इनकम और प्लस टैक्स, यही होता है। 80 था नेट इनकम और टैक्स था 20 और टोटल था 100, ये दोनों का सम होता है, तो ये आ गया 9। तो हम लोग क्या टैक्स परसेंट किस प्रकार निकालेंगे बताइए। टैक्स जो लगा 2 बाई टोटल इनकम 9, क्योंकि उसी प्रकार तो हम लोग निकालते हैं परसेंटेज कि ये जो टैक्स लगा वो टोटल में कितना परसेंट लगा टैक्स, अब बाई मल्टीप्लाई 100, ये आ गया परसेंट में। तो अब आप लोगों को तो इससे आगे आप लोग समझ पाए होंगे कितना आंसर आएगा, 22:2/9%। ये आप लोग को याद करवाया हुआ है, आप लोग शुरू से देख के आ रहे होंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, 22:2/9%। तो ये आप लोग समझ पाए होंगे, यदि आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, आप लोग अब सेकेंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कीजिए ट्राई। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़े परसेंटेज अच्छे रखे गए हैं, क्योंकि हमेशा सिंपल नहीं आएगा, 20, 25 ये सब एग्जाम में हमेशा नहीं आएगा। तो हम लोग थोड़े कैलकुलेटिव परसेंटेज रहेंगे, तो किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, यही इस क्वेश्चन देने का मकसद यही था। तो चलिए, हमारा सेकेंड, ये क्या कहा गया कि इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 28.56%, मतलब इनकम टैक्स कितना इंक्रीज हो गया, टैक्स कितना इंक्रीज हुआ है 2/7। आप लोग समझ पाए 2/7 क्यों लिखा गया, आप लोग को याद कराया गया था 28.56%, 2/7, तो इंक्रीज तो यही हुआ है। इक्वल टू क्या है, नेट इनकम, नेट इनकम क्या है, कितना इंक्रीज किया है 11.11%। तो ये क्या होता है 11.11% और 1/9, ये आप लोग समझ पाए होंगे किस प्रकार हो रहा है ये, क्योंकि ये सब आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल कराया जा चुका है। ये फर्स्ट डे ही ये सब सारा कुछ याद करवाया गया था, 28.56, 11.11, ये सब सारा कुछ याद करवाया जा चुका है। तो अब हम लोग से पूछा क्या गया, रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, तो आप लोग ये निकाल पाएंगे। अब इसके बाद ये टैक्स और ये नेट इनकम और ये क्या आ गया, ये 7/18 ये आ गया। अब हम लोग को ये परसेंटेज पूछा है टैक्स का, तो 7, टोटल इनकम हो गया 25, ये दोनों ऐड हुआ तो, और ये मल्टीप्लाई 100 किए, ये हमारा आ गया 28% आंसर। समझ पाए, ये 4, ये टैक्स 7 था, टोटल इनकम कितना हो जाएगा, टोटल इनकम ये दोनों का सम करेंगे तो 25, और यही हम लोग कर दिए 7/25, ये आ गया हमारा 28%। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को थर्ड से थोड़े लेवल थोड़े इंक्रीज किए जाएंगे। हाँ, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चंस देखेंगे। थर्ड क्वेश्चंस आप लोग पढ़िए, थोड़े से कैलकुलेटिव लगेंगे, कैलकुलेटिव नहीं है मतलब आप लोग को समझने में अभी लगेंगे।
ये बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं है। चलिए आप लोग पॉज करके ट्राई किए होंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या किया, ए मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 6 लाख, 6 लाख इनकम इंक्रीज हुआ है, बट द टैक्स ऑन इनकम देन ही वाज पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 45% टू 30%। मतलब पहले इनकम था, कुछ आई अमाउंट था इनकम, उस पे पहले लगता था 45%, बट अब क्या हुआ है कि उसका इनकम बढ़ गया, उसका इनकम बढ़ गया तो वो सैलरी मतलब टैक्स क्या हुआ, रिड्यूस हो गया 30%। तो ये टैक्स रिड्यूस कैसे हो गया? तो देखिए आप लोग को बताया गया था कि नेट इनकम, ये टोटल अमाउंट तो बढ़ गया और टैक्स उतना ही है अमाउंट में, तो ये क्या हुआ, टैक्स नेट इनकम बढ़ गया तो टैक्स क्या हुआ, उतना ही रह गया, तो परसेंटेज में टैक्स घट गया और ये हमारा नेट इनकम बढ़ गया। इसी प्रकार हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग टैक्स घट गए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उतना डीपली में नहीं चाहिए, बट यहाँ पे आप लोग देखिए कि पहले 45% लगता था, अब 6 लाख बढ़ गया तो अब टैक्स कितना लग रहा है, 30%। तो देखिए हम लोग अब इसे सॉल्व कर देंगे, आई और ये बाई में आ जाएगा आई प्लस 6। यह इस प्रकार नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो इस प्रकार के नहीं कीजिए, आप लोग सिंपल से करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये 2 और ये 3, ये 3 आई और यहाँ पे 2 आई और प्लस 12 और यहाँ आई कितना आ गया, आई इक्वल टू, सही है, आई इक्वल टू 12। और हम लोगों से पूछा है क्या, हम लोगों से पूछा है क्या कि इंक्रीज इनकम, पहले तो आई था अब इंक्रीज होकर कितना हुआ था, आई प्लस 6 में 18 लाख, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए 18 लाख तो आ गया, बट इससे और भी बहुत मेथड से बना सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, अब आप लोगों को सेकेंड मेथड बताया जा रहा है। अब आप लोगों को सेकेंड मेथड समझिए, पहले में एक्स आई अमाउंट था, ये हम लोग मान लेते हैं कि पहले में एक्स अमाउंट था, अब बाद में हो गया वाई अमाउंट, ये हमें नहीं मालूम है कि ये 6 लाख बढ़ा है, ये 5 लाख, ये हमें कुछ नहीं मालूम है। पहले लगता था 45% टैक्स और अब लगता है 25% टैक्स, ये हमें मालूम है कि पहले लगता था 45, अब लगता है 30 लगता है 30। ठीक है, एक्स वाई वाई ये हमारा आ गया 2 और ये 3, तो ये क्या हुआ 2/3। तो ये क्या कहा था कि 6 लाख है और ये क्या हुआ है 1 यूनिट आ गया है हमारा इंक्रीज, तो ये 1 यूनिट इक्वल टू 6 लाख और ये इंक्रीज इनकम कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट इक्वल टू 18 लाख। ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड। और थर्ड मेथड जो आप लोगों को उसी मेथड से बनाना, वो सबसे इजी मेथड है, आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ वो सबसे इजी मेथड है। आप लोग साथ में नोट करते जाइए, आप लोग साथ में नोट करते जाइए, ओके। इसमें थोड़े से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इनकम ऑफ, समझिए स्टार्टिंग में इनकम, ये हम लोग मान लेते हैं कि आई ए मान लिए, आई ए इनकम ऑफ ए, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो इनकम था उस पे टैक्स लगता था टी ए, ठीक है, टी ए टैक्स का नाम है, ठीक है। अब देखिए अब बाद में इनकम हो गया टीबी, अब बाद में टैक्स लग गया टीबी परसेंट और ये टीए परसेंट है, ठीक है। ये टी ए इसलिए दिया गया, दोनों तरफ टी टी रहता तो हम लोग को समझ में ना आता पहला कौन है बाद में कौन, इसलिए ए बी के टर्म में लिखा गया, क्योंकि इनकम का निकाल रहे थे तो आई ए बाई आई बी इक्वल टू टी बी बाई टी ए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों को तो ये आ गया, बट आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये टी ए रेशियो आई बी,
ये हम लोग मान लिए कि ये ए रेशियो बी है, ठीक है। तो ये क्या टीबी रेशियो टीए रेशियो टीबी, ये क्या बी रेशियो ए हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ये किस प्रकार होगा। तो ये मान लिए कि ये ए है और ये मान लिए कि ये बी है, तो टीबी हो जाएगा ये और टीए हो जाएगा बी। तो टीए हो गया बी और टीबी हो गया ए। यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये हुआ है एक्चुअली में क्या, एक्चुअली में हुआ है क्या कि हमारा इनकम ए रहेगा, इनकम बी रहेगा तो ए रेशियो बी आएगा, और टैक्स ए रहेगा, टैक्स बी रहेगा तो बी रेशियो ए आएगा। बट ये हम लोग मान ले कि टी ए, आप लोग को थोड़े से और अभी एक और स्टेप है। तो ये देखिए मान लिए कि ये टी ए रेशियो टी बी, ये रेशियो बी रहता, तो क्या आई ए रेशियो आई बी, ये क्या बी रेशियो ए ना हो जाता। आप लोग समझ पा रहे हैं कि टैक्स के अपोजिट हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल। ये ए रेशियो बी रहेगा, टैक्स टैक्स का दोनों इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद ये ए रेशियो बी रहेगा तो इनकम हो जाएगा बी रेशियो ए। बट ये इनकम और ये इनकम ए इनिशियल में और बाद में ये ए रेशियो बी रहेगा तो ये बी रेशियो ए हो जाएगा। बस यही ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इजी है। आप लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो समझ पाएंगे किस प्रकार सबसे इजी मेथड है। तो ये थोड़े से अब रफ कर देते हैं, आप लोग समझ जाइए कि अपोजिट कर देना, टैक्स के अपोजिट इनकम, इनकम के अपोजिट। हाँ तो देखिए हम लोग क्वेश्चंस क्या था कि टैक्स क्या हो रहा था, टैक्स हम लोगों को 45 से 30 हो रहा था, मीन्स 3:2 हो रहा था हम लोगों का टैक्स। तो हम लोग को इनकम क्या हो जाएगा, इनकम में चेंजेज आप लोग को अभी बताया गया था 2:3 हो जाएगा, यही होगा हम लोगों को अभी जो पिछले कॉन्सेप्ट देखे थे। तो ये क्या हो गया कि ये 1 यूनिट बढ़ गया, मीन्स पहले का इनकम जो था 2 अब बाद में इनकम 3 हो गया। तो इनकम बढ़ा था कितना 6 लाख, तो 1 यूनिट इक्वल टू 6 लाख। और ये हम लोगों को पूछा क्या इंक्रीज इनकम, तो ये 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट इक्वल टू 6 और 1 यूनिट इक्वल टू 6, 3 यूनिट इक्वल टू 18 लाख। तो ये हम लोग को सबसे इजी मेथड होता है, बस हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए और ये हम लोग को 1 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू ये 3 यूनिट का वैल्यू है। ये आप लोग इसी मेथड से आगे आएगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी आप लोग इसी मेथड से सोल्व करेंगे। अब थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। ये 4 नंबर थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, और आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया जाएगा उसी टाइप के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बताया जाएगा। और उसके बाद 5th क्वेश्चंस जो अभी बताया गया था लगभग उसी प्रकार के रहेगा, ये उससे अलग भी हो सकते हैं। चलिए अभी 2-3 क्वेश्चंस हम लोग पहले अच्छे लेवल के देखते हैं, उसके बाद जो अभी बताया गया था फिर ये आया है हम लोग को एग्जाम में भी 2017 में सीपीओ में ये सब सारा कुछ में आया है। 2017 मेंस का भी 2 क्वेश्चंस रखा गया, सीपीओ का भी रखा गया, बट आगे हम लोग देखेंगे। बट अच्छे क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 देखिए, ए मैन्स एनुअल इनकम, आप लोग पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, मीन्स 5 लाख हम लोग का इनकम इंक्रीज हो गया किसी आदमी का, बट द टैक्स ऑन दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%। टैक्स हम लोगों का रिड्यूस कितना हो गया 12% से 10%। ही नाउ पेज इतना मोर इनकम टैक्स, बट वो टैक्स तो डिक्रीज हो गया, फिर भी वो 20,000 मोर पे कर रहा टैक्स जो पहले जितना पे करता था। तो व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, इंक्रीज्ड इनकम क्या होगा लाख में, यही हम लोगों से पूछा। तो ये आप लोग सोल्व कर पाएंगे, थोड़े से
उससे और अच्छे लेवल हैं पिछले जो क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो देखिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो देखिए एनुअल इनकम इंक्रीज कितना हुआ, पहले आई था अब हो गया I+5, यही हुआ इनकम में। पहले टैक्स कितना लग रहा था 12% और अब टैक्स कितना लग रहा है 10%। ठीक है, बट ये जो टैक्स है, ये टैक्स अब जो लग रहा वो पहले वाला टैक्स से कितना ज्यादा है, 20,000, 20,000 ज्यादा। ठीक है, ये थोड़े से अच्छे से लिख देते हैं, 20,000 ज्यादा, 20,000 ज्यादा है I+5 और ये 10% लग रहा था। ठीक है, अब फिर से समझिए ये क्या हुआ है, टैक्स बिफोर का लगा, ये टैक्स टोटल आफ्टर का लगा। और कह क्या रहा है क्वेश्चंस में, जो बाद वाला टैक्स है वो पहले वाला टैक्स से 20,000 ज्यादा लगा। ठीक है, 20,000 पहले वाला टैक्स ये हो गया, उसमें 20,000 ऐड कर देंगे तो वो बाद वाला टैक्स आ जाएगा। इसका कहने का मतलब तो यही हुआ। और हम लोगों से पूछा है कि I+5 क्या होगा, तो हम लोग I निकाल दे, इनकम कितना था इनिशियल में, और उसमें 5 जोड़ दे तो वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग सोल्व कर पाएंगे, ये सोल्व कर दे, तो चलिए सोल्व कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बाई में यदि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है ये थोड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ परसेंटेज है तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, यहाँ पर तो परसेंटेज है ही नहीं, ये परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। तो ये देखिए यहाँ पर तो कट जाएगा 100, ये इस साइड, ये दोनों साइड कहने का मतलब ये इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, इस साइड भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो आ गया I+5 और मल्टीप्लाई में 10, और इस साइड 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये कैंसिल हो गया, I+5 ये 12I लिख दिया प्लस, इसमें 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 शून्य या 2 शून्य बढ़ जाएगा तो 6 शून्य मीन्स 20 लाख, 20 लाख हम लोगों का ये आ गया, क्योंकि 2 पे 6 शून्य क्या होगा 20 लाख। तो ये अब हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ये 10I है इस साइड, ये 12I, तो ये 2I हो गया। अब ये देखिए ये क्या I+5 लाख है, ये 5 लाख है, ये ध्यान रखिएगा, ये 5 लाख था तो ये 10 मल्टीप्लाई होगा 50 लाख, ये 20 लाख तो ये आ जाएगा 30 लाख, और ये हम लोग को I क्या आ गया 15 लाख, और ये हम लोगों से I+5 पूछा था तो I+5 क्या हो जाएगा 20 लाख। तो ये ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए टिक करके गलती से भी नहीं आइएगा, क्योंकि इंक्रीज्ड इनकम पूछा। तो इंक्रीज्ड इनकम जैसा होता है बहुत बार कि हम लोगों को ये लास्ट में आ गया 15 और टिक किए और निकल गए, तो ये बाद में आने का पछतावा होगा कि -+2 के जगह पे -0.5 हो जाएगा। तो लास्ट में जरूर एक बार देखिए क्वेश्चंस पूछ क्या रहा था, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है एक बार लास्ट में देख लेंगे, तो थोड़े से 1-2 सेकंड जरूर लगते हैं ज्यादा, बट वो -0.5 होने नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग को 2.5 मार्क्स डिक्रीज हो सकता है। तो अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस एक आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, जो कि 2017 में आया हुआ है, आप लोगों का ये 2017 मेंस में आया हुआ है। तो इसी प्रकार का बिल्कुल है, कुछ भी चेंज नहीं है, उसमें भी 5 लाख इंक्रीज 20% से 10% हुआ है, इसमें भी बस वो यहाँ पे हम लोग जो अभी क्वेश्चन पिछला लिए थे उसमें 20,000 था और इसमें 10,000 है, बस यही हम लोगों का अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। तो ये आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा, सोल्व नहीं हो पाता है तो आप लोग पिछले क्वेश्चन से थोड़े से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद भी नहीं बन पाता है आप लोगों से तो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को समझाया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हाँ, तो स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन 5 अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये 2017 का है, ये आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन 3 बताया गया था उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 3 जो बताया गया था कॉन्सेप्टिव बताया गया था, 2-3 मेथड उसमें बताया गया था। अब आप लोग जो भी देखेंगे आप लोग इसी टाइप का रहेगा ज्यादातर, 2-3-4। तो देखिए ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय Rs 2 लाख। किसी मैन था, कोई व्यक्ति था, कोई आदमी था, उसका सालाना आय में 2 लाख रुपये की वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन आयकर पर जो कर उसे देना था वह 20% से घटकर 16% हो गया, ठीक है। मतलब टैक्स जो था वो 20% से घटकर हो गया कितना, 16%, ठीक है, रिड्यूस हो गया। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। अब वो टैक्स जो पहले पे करता था जितना, अब भी उतना ही पे कर रहा। तो 3 क्वेश्चन याद कीजिए, टैक्स इक्वल रहता था और हम लोग की इनकम इंक्रीज हुआ और टैक्स डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, इन टोटल इनकम तो कांस्टेंट रहा, टोटल इनकम तो कांस्टेंट ही रहा। तो देखिए हम लोग को टैक्स दिया हुआ है कितना, कितना हुआ है, 20% से 16%। इसका हम लोग रेशियो लेंगे तो 5:4 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा टैक्स, ठीक है। अब हम लोगों से इनकम पूछा है, तो इनकम क्या हो जाएगा, इनकम पूछा है व्हाट इज इंक्रीज इनकम, तो इनकम, ठीक है। तो अब देखिए इनकम 4 से 5 हो जाएगा। इनकम क्या हुआ, 4 से 5 हो गया। ये इंक्रीज कितना किया, 1 यूनिट। और हम लोग को क्वेश्चंस में इंक्रीज कितना करवाया है, 2 लाख। तो 2 लाख हम लोग का इंक्रीज हो गया। और हम लोगों से इंक्रीज पूछा है तो ये 5 यूनिट इंक्रीज किया, 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2, 5 यूनिट का वैल्यू 10, तो 10 लाख हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग का आंसर क्या आ गया, 10 लाख हम लोग का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम 2017 मेंस का आया हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट, तो ये थ्योरम था ही, क्योंकि इजीली आप लोग सोल्व कर पाए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स फ्री, जब किसी मानिए 30% इनकम पर टैक्स फ्री है, 30.7 इनकम पर टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री रहता है तो हम लोग किस प्रकार का, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चंस को डील करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। हाँ तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन 6। तो व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीज्ड बाय Rs 9 लाख, इनकम क्या हुआ किसी मैन का 9 लाख इंक्रीज हो गया, देन टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 20% टू 25% टू 20%। मतलब किसी आदमी का आय में, आय कितना इंक्रीज हो गया 9 लाख, और कर में कितना हो गया घटौती, ये घटकर कितना हो गया है 25% से 20%, जबकि दोनों की ही स्थिति में आय का 38.7% कर मुक्त कर दिया, मतलब टैक्स मुक्त कर दिया। मतलब किसी कोई स्पेसिफिक अमाउंट पे पहले जो था और बाद में जो हुआ दोनों पे टैक्स फ्री किया है 38.7%। तो ज्ञात क्या करना है, दोनों स्थितियों में समान कर का भुगतान किया गया। तो हम लोग को प्रेजेंट इनकम पूछा, मतलब प्रेजेंट बढ़कर जो अमाउंट आया है वो हम लोगों से पूछा। तो बताइए ये सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए एक हमेशा बात याद रखिएगा, जब टैक्स फ्री किया जाएगा तो टैक्स फ्री यदि दोनों अमाउंट पे इक्वल किया जाएगा तो आप लोग उसे इग्नोर कर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना। समझिए वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो इस क्वेश्चन से, वो इस ब्रह्मांड में स्थित है ही नहीं, ऐसा आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्यों कहेंगे कि ये स्थित है ही नहीं, तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा जो पिछले क्वेश्चंस बताया गया उसी मेथड से, बट थोड़े से कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं कि ये क्यों इग्नोर किया जाता है। तो पहले आई था
बाद में बढ़कर क्या हो गया I+9। ठीक है, I+9। इस पे टैक्स कितना लगता था 25% और इस पे टैक्स कितना 30%। अब क्या किया गया है कि जो टैक्स आया है, टैक्स तो हम लोग का इतना आ गया है और इस पे 38.7% फ्री कर दिया गया। मीन्स ये कितना हो गया 71.3% ही हम लोगों का टैक्स लग रहा। तो ये टैक्स का जो अमाउंट आया, ये टैक्स का अमाउंट, दोनों में अब कितना लग रहा है 71.3%। ये इक्वल कितना हो गया, ये 71.3% ही टैक्स लग रहा। तो ये तो दोनों कट ही गया, ये हम लोग घटा के दोनों तरफ कर दिए तो दोनों तो इक्वल हो गया, तो ये तो हम लोग को कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, यही तो बचा। तो हम लोग ये टैक्स जो फ्री किया गया उसे इग्नोर कर दे, उसे इग्नोर कर दे, तो क्या जो पिछले क्वेश्चंस था वही हम लोगों का क्वेश्चंस हो गया। तो पिछले क्वेश्चंस को हम लोग डील किस प्रकार करते थे, पीछे जो क्वेश्चंस था उसे डील हम लोग किस प्रकार करते थे। तो टैक्स क्या हुआ है 25% से 30%, ये 5:6। ठीक है, तो हम लोग का इनकम क्या आ गया है 6:5। ये इंक्रीज कितना हुआ 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 9 लाख। और हम लोगों से पूछा है प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में इनकम क्या है, तो 5 का आ जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कितना 5 × 9 = 45 लाख। हर बार क्या होता था, हर बार टैक्स 25 से 25 से 20 है, 25 से 30 नहीं 20 था, और ये 20 हो जाएगा, और ये 4 होगा, और ये 4 और ये 5। ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 9 लाख और 5 यूनिट इक्वल टू 45 लाख। इस केस में भी आएगा सेम आंसर, क्योंकि ये 6 और प्लस हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग 30% ले लिए थे जो कि 20% था, बस कुछ चेंज नहीं हुआ, हम लोग रेशियो ले लिए, ये इंटरचेंज कर दिया, ये हम लोगों का आंसर आ गया बस। तो यही आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग का होमवर्क रहेगा। लोग देख रहे हैं कि उस इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट से कितना इजी सोल्व होता, नहीं तो आप लोग को इक्वेशन जो और 2 मेथड बताया गया था उस मेथड से भी सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को 7 क्वेश्चंस होमवर्क है, 7 क्वेश्चंस में भी सेम है, बस इसमें भी टैक्स फ्री कर दिया 49.25%, जो कि 51.75% दोनों तरफ आएगा और कैंसिल हो जाएगा, उसको हमको इग्नोर करना। समझिए इस दुनिया में वो स्थित है ही नहीं, ये ऐसा समझ लेना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस 8 देखते हैं। क्वेश्चंस 8 भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो आप लोग को क्वेश्चंस 4 जिस प्रकार से डील किया गया था, इस क्वेश्चंस को भी उसी प्रकार से डील किया जाएगा। क्वेश्चंस 4 और 8 सेम रखा गया। तो अब देखिए, ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 7 लाख। मैन का एनुअल इनकम पहले क्या था समझिए आई, बाद में बढ़ के हो गया I+7। ठीक है, यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब क्या कहा गया, दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 34% से 11%। पहले था 13.4% और बाद में हो गया 11%। 11% 100 रख दीजिए डिवाइड में, और इसमें भी 100 रख दीजिए, क्योंकि परसेंट तो 100 डिवाइड में होगा ही, तो हम लोग पहले ही रख लेते हैं। अब क्या कहा गया, ही हैज पेड 5000 मोर इनकम टैक्स। ये समझिए सेकेंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड इन टैक्स है और ये फर्स्ट वाला टैक्स है। तो क्या कहा गया कि सेकेंड टैक्स है जो फर्स्ट वाला टैक्स का कितना ज्यादा किया गया है, कहाँ गया 5000, इसका 5000 अधिक।
5000, यही हम लोगों से कहा गया है। तो बस अब सोल्व कर दीजिए, आप लोग इतना तो कर पाएंगे। सेम आप लोगों को मेथड वही लगाना है कि इसमें भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई? नहीं तो आप लोग को 100 से मल्टीप्लाई बाई चांस नहीं करना, तो सिंपल सोल्व कर दीजिए। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है 100, तो यहाँ भी 100 रह जाता बाई में, तो हम लोग तीनों कैंसिल कर देते, तो नीचे 100 आएगा तो ऊपर भी 100 जाएगा, नीचे आएगा तो ऊपर भी जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 शून्य 2 शून्य 3 4 5, तो 5 शून्य रहता है 5 पे, तो क्या होगा 5 लाख। तो यहाँ हम लोग नीचे कैंसिल कर दिए, तो ये 13.4 आई और यहाँ पे 11 आई, तो यहाँ पे 2.4 आई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लाख है, तो ये 77 लाख, ये 5 लाख, तो ये 72 लाख, ठीक है। और ये i इक्वल टू क्या आ गया 72/2.4, और ये लाख में ही आंसर है। और ये शून्य हटेगा तो मल्टीप्लाई में 10 जाएगा, ये यहाँ पे शून्य रख दीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 3 और ये 30 लाख, i इक्वल टू आ गया 30 लाख। अब हम लोगों से पूछा क्या, एक बार क्वेश्चंस को लास्ट में तो देखना ही रहता। अब हम लोगों से इंक्रीज पूछा, इंक्रीज इनकम, तो क्या 30 मारना हम लोगों को सही है, 30 लाख देना सही है, क्योंकि इंक्रीज पूछा तो 37 होगा, i + 7 37, ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट, ये जो भी आप लोगों को करना है, आप लोग क्वेश्चंस डिस्कस जैसे ही कराया जाता है, आप लोग ये सारा कुछ या तो माइंड में रखिए, नहीं तो कॉपी पेन से आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि नोट रहेगा कॉपी पेन पर आपका अपना, तो आप लोग को कभी भी रिवीजन करना होगा परसेंटेज, आप लोग 2 से 3 घंटे में अच्छे से अच्छे से एकदम रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग 1 घंटा 2-3 दिन करेंगे, 4 दिन 5 दिन, आप लोग धीरे धीरे भी करेंगे तो 5 दिन में आप लोग को पूरा परसेंटेज रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एक नज़र बस देखना रहता है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो रहेगा ही, एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग का होमवर्क होने वाला है। हाँ तो चलिए क्वेश्चन 9 आप लोग स्क्रीन पे देखिए। तो देखिए आप लोग को ये होमवर्क दिया जा रहा है, ये यहाँ भी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, 2017 मेंस में आया, बट बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। टैक्स जो पहले था वो बाद में वही टैक्स है, टैक्स यदि इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं 12 से 10, 6 से 5, इनकम हो जाएगा 5 से 6, तो 1 यूनिट बढ़ा तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.2, हम लोगों से इंक्रीज पूछा है तो 6 यूनिट इक्वल टू 7.2 लाख। बस ये आप लोग माइंड से ही सोल्व कर सकते हैं, ये मेथड इतना अच्छा है। यदि टैक्स पहले और बाद में बिफोर रहेगा, पहले और बाद वाला टैक्स इक्वल रहेगा, और आप लोगों को कहा जाएगा कि ये टैक्स इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, तो हम लोग बस इनकम में हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। 24 से 25 हुआ, मानिए 25 से 30 हुआ, तो आप लोग इनकम क्या कीजिएगा 30:25 ये लिख देना है, ठीक है। तो अब देखिए, नहीं तो कैंसिल पहले कर दीजिए फिर रेसिप्रोकल कीजिए, नहीं तो चेंज कर दीजिए, उसके बाद आप लोग जिस प्रकार करना है आप लोग कर सकते हैं, बस रेसिप्रोकल करना है। अब देखिए, अब हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 10, जो कि आप लोगों का सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ 2020 में। तो ये देखिए आप लोग 10 क्वेश्चन नंबर आ गया, देखिए ठीक है। तो आप लोग पहले आसानी से बिल्कुल धीरे धीरे पॉज करके अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये आप लोग जो भी बताया गया उससे रिलेटेड नहीं है, आप लोग फिर भी बना देंगे, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिकल है, थोड़े से माइंड का बस जरूरत है, बाकी सोल्व हो जाएगा, इसमें कोई भी लॉजिक है ही नहीं। तो देखिए आप लोग पॉज करके सोल्व कर लिए होंगे। तो देखिए, इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट मीन्स
हाउस का टैक्स, घर की कर है जो, वो टैक्स पहले पेड कर दिया, तो वो क्या जहां पेड किया गया वो कहा कि अब हम तुमको 12% की छूट देंगे। तो कहा ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम पहले टैक्स देंगे तो 12% की छूट मिलेगा। तो अब से सब जाएगा 12% की छूट लेने के लिए। तो वो 12% का तो चलो उसे छूट मिल गया, उन्हें छूट मिल गया। तो 12% की छूट मिलने के बाद वो टैक्स अमाउंट में कितना कम हो गया, 2100 रुपया उसको कम हो गया कि 12% टैक्स छूट मिला तो 2100 रुपया उनको कम लगा। ठीक है, तो अब पूछा है कि वो 100% टैक्स का क्या आएगा, तो बस सिंपल 12% इक्वल टू 2100 और पूछा 100% इक्वल टू, तो अब ये भी सोल्व ना कर पाइएगा तो फिर इतना तो सोल्व कर पाएंगे, इतना तो आप लोग सोल्व कर पाएंगे। ये क्या हो जाएगा 700 और ये बाई 4 हो जाएगा, 3 से कट गया, और ये 25 और ये 175 और ये 0। तो ये हम लोगों का टैक्स कितना लग रहा था 17,500। ठीक है, तो यही हम लोगों का टैक्स पूछा था। तो ये कहा गया था ओनली लॉजिक का इसमें थोड़े सा है, बाकी मेथड ये ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया। ये तो समझिए सबसे इजी क्वेश्चन था जो कि सीपीयू 2020 में पूछा गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग को टाइम भी हो गया, तो अब हम लोग असाइनमेंट 10 क्या चीज से रिलेटेड है, ये हम लोगों का सॉल्यूशन से रिलेटेड है। दूध और पानी भी थोड़े से आएंगे, शुगर और चीनी भी आएंगे, चीनी पानी, फिर फ्रूट ग्रेप्स जो रहता है सूख जाता है तो फल तो कमी होता है नहीं कि फल है वाटरमेलन वो सूख गया, तो ये क्या इस तरह का जो क्वेश्चंस रहता है कि फ्रेश ग्रेप्स में पानी है, मानिए कि 100 नहीं 90%, और वो सूख गया तो उसमें पानी बचा 80%। इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास के कहने मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा वो वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये शायद PDF 10 एंड हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी है सारा एक एक डे का है। जैसे आज हुआ PDF 9, कल होगा PDF 10, फिर 11, फिर 12, 4 क्लास का है, 15 हो चुका है। ये शायद कौन सा था, ये शायद 15 ही था। तो आप लोग को कहा गया था 18 क्लास में एंड किया जाएगा 18 to 20 में, तो शायद 18 क्लास में हम लोग पूरे परसेंटेज ये अप्रोक्स 200 प्लस क्वेश्चंस होंगे, 202 और 3 इसी आसपास 200 से 205 के बीच में क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि सारे अच्छे क्वेश्चंस ही हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल अरेंज वे में आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले हार्ड फिर इजी हार्ड, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। आप लोग को बिल्कुल सीक्वेंस में आप लोग को होमवर्क भी दिया जाता है, एक बता दिया जाता है, फिर सेम तरह का रहता है तो आप लोग के लिए होमवर्क दे दिया जाता है। इससे आप लोग प्रैक्टिस भी साथ में होते रहेंगे, इसलिए डेली 2-3 होमवर्क दिया जाता है कि साथ में प्रैक्टिस होते रहे और यहाँ पे आप लोग सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। यही तो होता है कि सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप लोग को और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो प्रीवियस ईयर उठाइए और आराम से लगाना स्टार्ट कीजिए। आप लोग कोई भी किरण, राकेश यादव सर का कोई भी आप लोग प्रीवियस ईयर एक ले लीजिए, और आप लोग ज़्यादा नहीं 2017 से ही स्टार्ट कीजिएगा। उससे पहले जो भी इम्पोर्टेंट थे थोड़े बहुत वो सारा ले चुके हैं, और ऐसे 17, 18, 19 ये सब का भी इम्पोर्टेंट रखा गया है। आप लोग बनाइएगा 2017 का, TCS 2017 से ही आया था शायद। तो आप लोग 2017 से ट्विस्ट भी देखने को मिला, 2017 में देखिए, फिर 18 में थोड़ा और अच्छे होंगे, 19-20 अब हल्के हार्ड इजी हार्ड ऐसा भी ट्विस्ट देखने को मिलता है पेपर में। तो आप लोग को इसलिए इजी भी लिया जाता है और हार्ड भी लिया जाता है। और 2017 से आप लोग को 22 तक जितना भी आया है आप लोग प्रैक्टिस आराम से दम कीजिए। 200-300 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन यहाँ है, 300 क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छे से परसेंटेज बिल्कुल डील कर पाएंगे। CPO लीजिए, CGL मेंस लीजिए, CHSL लीजिए, ये तीनों का तो कम से कम कीजिए ही।
आप लोग CHSL का भी कर रहे हैं तो भी CPO CGL ये सब दीजिए, क्योंकि सारा का लेवल सेम रहता है, थोड़े बहुत अंतर रहता है, इसलिए तीनों एग्जाम आप लोग दीजिए क्योंकि सारा बिल्कुल सेम ही रहता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ पे हो रही है। जैसे इस क्लास में 1 आवर्स का अप्रॉक्स क्लास हुआ, तो आप लोग को मानिए कि कहीं पे दिक्कत हुआ 14 मिनट का, 10 क्वेश्चंस में, 8 क्वेश्चंस में, जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो आप लोग को समझाया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, वहाँ पे जाइए, मैसेज कीजिए और वहाँ पे अच्छे से बिल्कुल आप लोगों को समझाया जाएगा। जो भी पॉसिबल हो सकता है वो उतना तो किया ही जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखो नाम से चैनल है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ये शायद 9 है, सारा PDF आप लोगों को मिल जाएगा 1 से 9 तक सारा। और आप लोग ये ऐसे ही आगे देखते रहिए। आप लोग मैथ में बिल्कुल समझिए फ्री में ही आप लोग पूरे अच्छे से सोल्व कर पाएंगे मेंस लेवल तक। आप लोग के यहाँ तो पैसा देना पड़ता नहीं, अब फ्री में ही सब कुछ दिया जा रहा है। PDF भी अच्छे लेवल का दिया जा रहा है, क्यों ऐसा नहीं। आप लोग PDF देखिए कि किस लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग एक सरसरी नज़र से देख लीजिए कि लेवल क्या है, फिर आप लोग विश्वास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद ही विश्वास किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से वो सोल्व कीजिए, बस इतना ही तो करना रहता है। यहाँ पे आप लोग क्लास कीजिए 1 आवर्स का, प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना अलग से। प्रीवियस ईयर और यहाँ क्लास, उसके अलावा मैथ में आप लोग को कुछ नहीं करना। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय। फेसबुक पेज से भी ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए।